देखो भाई, लिख लो क्वेश्चन। शो दैट शो दैट p minus 1 is factor of p की पावर 10 minus 1 and also p की पावर 11 minus ये लो p11 भाई। इसका मीनिंग बता दो पहले तो हर्ष, मीनिंग बताओ। वो करना है कि p ऑफ 1 फैक्टर है p की पावर 10 और माइनस कितना और p की पावर 11 माइनस 1। आप एक बार और बताओ। तो करना है कि p ऑफ 1 फैक्टर है p ऑफ 10 p ऑफ p की पावर 10 माइनस 1 का p की पावर 11 माइनस 1। हाँ जी, आपको शो करना है कि p माइनस 1 जो है वो फैक्टर है p की पावर 10 माइनस 1 और p की पावर 11 माइनस 1। तो भाई अगर फैक्टर है यार, आप लोग वो विंडो विंडो बंद करके इसी चल रहा है। हाँ, कर लेना थोड़ा। और सुन, वो बड़े वाले ड्रम में डालिए उस बॉटल को। अच्छा, p की पावर 10 माइनस 1 एंड p की पावर 11 माइनस 1, इनका मतलब p माइनस 1 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। मुझे एक बात बताओ, फैक्टर क्या होता है? उसकी जीरो जो है अगर इसमें डाली जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? जीरो। अतन में ध्यान नहीं है, ध्यान है नहीं तेरा, और तेरे ही क्वेश्चन के डाउट ले रहा हूँ सारे। भाई अगर मैं किसी तरीके से इसके p की वैल्यू को निकाल कर, अगर ये इसका फैक्टर है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर इसको फैक्टर प्रूव करना है मुझे, तो या तो मैं इसको डिवाइड कर दूं और डिवाइड करके रिमाइंडर क्या ले आऊं? जीरो। और या तो मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव कर दूं। ध्यान रखिएगा, ये मेरा जीएक्स का काम करेगा और मेरे पास पी एक्स कितना है? पी की पावर 10 माइनस 1, और एक बार ये भी रखेंगे हम। तो किस तरीके से करते थे? जीएक्स को क्या मानते थे? इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, तो इसका मतलब p माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इस पॉइंट पर अगर मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं और अगर जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये जो p माइनस 1 है ये इसका क्या है? फैक्टर है बाय फैक्टर। यही बात हमने सीखी थी। तो मैं इसकी मैं मतलब इसमें p की जगह क्या चला रहा हूँ? अच्छा, ये वैसे p ऑफ, अरे हमने p ऑफ x में लिखे हुए हैं। ये p ऑफ x नहीं होंगे भाई, ये g ऑफ p होगा। और ये इसको p मत मानो, फिर इसको कुछ और मानिए। इसको s मान लीजिए, s ऑफ p, क्योंकि पोलिनोमियल p का है ना कि x का। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू 1 रख के देख रहे हो आप। इसमें 1 की पावर 10 माइनस 1, तो 1 की पावर 10 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो आप लिखोगे एंड p माइनस 1 इज फैक्टर p ऑफ 10 माइनस 1। अच्छा, दूसरे वाले के लिए फिर दोबारा से g ऑफ p माइनस 1। हाँ मतलब वैसे तो एक बार आप कर ही चुके हैं, लो दूसरे वाले में वैल्यू प्लेस करके देख लेते हैं। इस बार हमारा t ऑफ p जो है वो कितना है? p की पावर 11 माइनस 1। अब इसमें हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं 1 की पावर 11 माइनस 1। भाई 1 की पावर कुछ भी करना हो 1 ही होगा, और 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो इससे भी ये बात डिक्लेयर होती है, हेंस p ऑफ माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p की पावर 11 माइनस। ये काम आपको करवाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज x क्यूब माइनस 2m x स्क्वायर प्लस 16 is divisible by x plus। ये कुछ
वो बोल रहा है m की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि x+2 जो है वो इसको क्लियरली डिविजिबल कर जाए। भाई आप एक काम करिए, आप इसमें से x की वैल्यू निकाल दीजिए। भाई अगर ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल करता है तो इस x की वैल्यू पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? 0। वो इक्वेशन आपकी x की वैल्यू डल जाएगी, उसमें बस m ही मिसिंग होगा। वो m कैलकुलेट करना है, करिए जैसे वे भी किया। एक को आप क्या बनाएंगे? gx, और इसमें से gx को 0 रखकर x की वैल्यू, हाँ हाँ करिए करिए, आप ही करिए, मैं अफिलिएट है तो और ये किसके इक्वल होगा? 0। बाहर होगी, यहाँ पे देख लो, गेट से जस्ट बाहर लेफ्ट साइड। पूरी इक्वेशन में एक m मिसिंग है, फटाफट कैलकुलेट कर दो। ये कुछ इस तरीके से करना है। सेम इसी पे बेस्ड है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा होगा। लिखा है इफ x+2a इज फैक्टर ऑफ x की पावर 5 -4a² x³ +2x and +2a+3, फाइंड a। अभी निकाल। मेरे बात बताओ, इस वाले x पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसका क्या है? फैक्टर है। निकाल दीजिए फटाफट, इसकी x की वैल्यू निकाल कर इसमें प्लेस कर दीजिए और उसको इक्वल टू क्या सेट कर दीजिएगा? 0। और पूरी इक्वेशन में a दौड़ेगा, a निकाल दीजिए। करके देखो एक बार फटाफट। भाई ये आपका gx है, x+2 है, आवाज नहीं। अब आपको क्या करना है? gx को किसके बराबर कर देना है? 0 के। तो इसका मतलब x+2 है, इसके बराबर हो गया 0 के। x की वैल्यू हो गई -2। अब हम लोग इसको पोलिनोमियल में डाल देंगे, p ऑफ -2 है किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो x की जगह आप -2 लिखेंगे। एक ही जगह ऑलरेडी स्क्वायर है ये आपके पास, x की जगह लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। +2a और +3, हमें -2a की पावर 5 कितना हो जाएगा? -4a², हमें -2a³। यहाँ पे आपके पास -48। अच्छा अरे सर मैं 24 लगा, सॉरी। यहाँ पे आएगा -4 है। वाह भैया आप तो टॉप करो भैया।
ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे -32a⁵ -4 -8a³ अच्छा माइनस ये भी हो जाएंगे हाँ, प्लस का 32a³ और -4a और -2a हो जाएगा ये, और प्लस का ये इससे क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2a को उधर भेज रहे हैं, 3 को यहीं रख रहे हैं भाई। देवन का बिल्कुल सही यार, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और भी है ये वाले, ये आप इधर भी डाउट में देखिए, आवाज क्या हाँ एक साइड हुई है, मैं वीडियो देख रहा था थोड़ी देर। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्या हो रहा है मुझे यार, नींद आ रही है मुझे बहुत। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज, ये क्वेश्चन है आपसे। इसमें पहला क्वेश्चन है 1/2 होल की पावर क्यूब प्लस 1/3 होल की पावर क्यूब -5/6 होल की पावर 3। भाई याद करो, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc हो जाता है कब, अगर a प्लस b प्लस c किसके इक्वल हो जाए। अब अगर मैं ठीक से देखूं तो इधर a का काम ये कर रहा है 1/2, b का काम कौन कर रहा है 1/3, और c का काम कौन कर रहा है -5/6। तो अगर मैं इनके प्लस करूं और अगर इक्वल टू 0 सेट हो जाए तो इसका मतलब मैं a³ प्लस b³ प्लस c³ को किसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो आइए चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस b प्लस c, a की जगह 1/2, b की जगह 1/3 और c की जगह -5/6। अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ जाएगा 0/6, तो 0 आ रहा है। तो हाँ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है 0। अगर 0 के इक्वल है तो मतलब ये किसके इक्वल होगा फिर, क्यूब वाला 3abc को। तो रख देते हैं भाई, तो मतलब 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब एंड -5/6 का होल क्यूब किसके इक्वल है 3 इंटू ए मतलब 1/2, बी मतलब 1 और सी मतलब -5/6। 3 से 3 कट कर देंगे हम, और तो बाकी कोई कटिंग होती दिखाई दे रही, तो आंसर -5/6। ऐसा आपको कुछ काम करना है, एक और करके दिखाइए फटाफट। 0.2 का होल क्यूब, 0.3 का होल क्यूब और 0.1 का होल क्यूब। फटाफट मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। 0.018 भाई देखो दोबारा से हमारे पास वही बात होगी, a प्लस बी प्लस सी चेक कर लेते हैं पहले। a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू है 0.2, b की वैल्यू है
-0.3 और सी की वैल्यू है 0.1। अगर आप इनको करेंगे तो ये आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है? 3ab। तो 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब आगे देख तेरा डाउन दे और 0.1 का क्यूब किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 0.2। इंटू माइनस 0.3 ये माइनस आएगा 0.3 हाँ हाँ माइनस आएगा सर, आपने माइनस में लगा यहाँ माइनस आएगा और 0.1। अगर आप इसको करेंगे तो लगभग आपके पास 0.018 है। सही है ये इसका ऐसे। 3.6 आ रहा है देखो 3.6 आ रहा है इसका तभी तो नहीं बता रहा हूँ चलो। ये इसका सही आ रहा मगर इसने ना भैया कटिंग सी कर दी थी इनका 3.6 आ रहा वो एक और क्वेश्चन देखिए, भैया गिवन पॉसिबल वैल्यूज निकालिए आगे ये देखो भैया ऑफ लेंथ ब्रेड एंड हाइट। लेंथ ब्रेड की हाइट, लेंथ ब्रेड की निकाल दीजिए ऑफ रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल और ये तो देखा देखा whose area भाई यू देखो देखो given by 4a² + 4a - 3। बताओ क्या करने वाले हो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो ब्रैकेट आ जाएंगे, पहला वाला लेंथ कहलाएगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? ब्रेड। फटाफट कर दीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फीड दे देना, तभी तो ये टॉप करेगा सारा। ये और ऐसा बना दो मैंने गया तो पेपर बना दिया अंजलि मैम ने, 9th क्लास का जो जिम्मा है वो अंजलि मैम और उनको मिला है मुस्तफा से। भी ऐसा क्यों भी है चलिए 4a² + 4a - 3, भाई वो तो ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं वो हम फॉलो करते हैं। ओके, आपके पास दो नंबर्स, बड़ा एक लार्ज है और एक स्मॉल है, तो लार्ज के आगे प्लस आएगा और स्मॉल के आगे जो है माइनस आएगा, साइन उल्टे हैं। मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस करके 4 आना चाहिए, तो 6 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a² + 6a - 2a - 3। ये फिर तो इजी चेकिंग होगी ना चेकिंग इजी क्या होती है? एमसीक्यू अबे एनटीएससी की हाँ मैं तो फाइनल नहीं, हाफ ईयरली क्या नहीं मैं लिखी हाफ ईयरली भाई मैं मर जाऊंगा हाँ फिर सबका सेम। भैया आपने डरा के कोई दिक्कत नहीं है एनटीएससी तो फाड़ के रख देंगे बीच में सर अबे फाड़ के तब रखूंगा जब कोई करेगा क्लास में। भैया अंजलि में पर्सनल डिस्कशन इन दोनों में कॉमन जो है हम क्या निकालेंगे? 2। देख लेंगे आ रहा है 7 तारीख को ना एनटीएससी, 7 तारीख को 7 तारीख को नहीं, 2a + 3 और यहाँ पे -1 कॉमन निकालते हैं, बी सेक्शन में बैठ जाऊंगा क्या जा रहा 2a - 1 एंड 2a + 3। तो जो लेंथ है आपके पास वो हो जाएगा 2a - 1 और जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगा 2a + तुक्के कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लगा ले चलते पहले स्टार एंड इसके अलावा बताओ कोई और कोई डाउट? ये डाउन a + b + c का होल स्क्वायर क्वेश्चन को कर लेते हैं, प्लीज क्वेश्चन करने ध्यान दीजिए। मैं देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला मिरर है इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? बी पॉइंट। भाई लाइन यहाँ से आ रही है इंसिडेंस रे और यहाँ से टकरा के यहाँ जा रही है, और इस वाले मिरर के लिए जो ए पॉइंट है वो आपका इंसिडेंस पॉइंट है और ये यहाँ टकरा के इधर चली गई, लाइट इस तरीके से जा रही है। अच्छा जी, अब बी पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर बनाएं
और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाए। अच्छा मुझे काम क्या करवाना है, मुझे काम करवाना है कि ये जो बी डी लाइन है ये पैरेलल करवानी है किसके, सी ए। अब मेरा प्लान जो है वो कुछ ऐसा है कि अगर मैं इस एंगल का, मतलब आप खुद सोचिए ना, दो लाइन है, अगर मैं उनके इंटीरियर एंगलों का प्लस, को इंटीरियर एंगलों का प्लस अगर 180 दिखवा दूं किसी तरीके से, तो कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर से ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि किसी तरीके से कि ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके कितना आ जाए, 180 आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर से इस काम को कर देंगे। अब ये काम हम करेंगे कैसे वो सुनिए। मैं देखो, आपने बी से एक परपेंडिकुलर बनाया है और ए से भी क्या बनाया है, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा जी, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है? हाँ, क्यों? क्या वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई। 3 और 4 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इस तरीके से 1 और 2 भी क्या इक्वल है, बिल्कुल है। रीजन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, ये होने के बाद अब जस्ट एक बात पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि जैसे मान लीजिए आपने जब परपेंडिकुलर बनाया, मान लीजिए एक लाइन थी यहाँ पे, आपने परपेंडिकुलर बनाया और ये वाली लाइन दूसरी वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर सेटअप कर रही है, तो यहां से भी बनाए परपेंडिकुलर। यस बिल्कुल। 3 परपेंडिकुलर आप ही लोगों ने सेट कर दिया, तो आप बस ये बता दीजिए कि चौथा वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी 90 होगा। एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए, चारों ही प्लस करेंगे तो 360 आते हैं। 3 ऑलरेडी 90 सेट हैं, चौथा वाला भी क्या होगा, 90 ही होगा। करके मैं दिखा दूंगा किस तरीके से लगेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये कितना है, 90। अब आप खुद सोचिए, अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो एंगल 2 और एंगल 3 का प्लस कितना है, 2 और 3 का बताइए भाई। तीनों मिलाकर 180 होते थे, ये वाला एंगल 90 हो चुका है, तो ये दोनों का प्लस कितना होगा, ये हो जाएगा 90 होगा, तभी तो जाके 180 बनेगा टोटल। यस बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये बात और है हमारे पास कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलाकर 90 बनेगा। 90। अच्छा 3 किसके इक्वल है तो और 2 किसके इक्वल है? हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, ट्वाइस बोथ साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 और यहाँ पे 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3। 2 एंगल 2 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 को लिख सकता हूँ, 2 एंगल 3 को लिख सकता हूँ मैं एंगल 3 एंगल 3। अच्छा मुझे इसको कंप्लीट एंगल बनाने के लिए 2 के साथ 1 चाहिए, तो मैं यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 3 को तो ठीक है, लेकिन प्लस 3 को एंगल एंगल 4 इक्वल टू 180। अब आप खुद सोचिए, एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस, तो एंगल 1 और 2 ये, अब आप चारों को इक्वल कर दोगे और ये ऊपर वाला एंगल का प्लस, किसके इक्वल दिखा दिया मैंने, 180। तो कन्वर्स ऑफ कोइंसिडेंट एंगल से ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी। तो जिस तरीके का हिसाब किताब हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, तो इसके लिए हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये है कि पहली बात तो वो जो एंगल पी है उसको क्या बताइए, गलत बात है प्लीज। ये लिखने का प्लीज ध्यान दीजिए, तो ये आपके पास गिवन में आप सबसे पहले तो ये बात लिखोगे कि भाई बी डी जो है ये तो गिवन नहीं है, ट्रू प्रूफ है। केवल भैया कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जो गिवन है यहाँ पर वो ये है कि एंगल ओ जो है, एंगल ओ कितना है, 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में आप ही लोगों ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंगल या बीपी, परपेंडिकुलर है किसके, ओ एम के, और एंगल ए और एपी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, ओ एन के। ये होने के बाद हमने अपना प्रूफ शुरू किया। सबसे पहले मैंने यही बात कह दी कि एंगल बी पी ए इक्वल टू में कितना है, 90 डिग्री। रीजन
यहाँ पे लिख देंगे हम, क्योंकि एंगल ओ 90 है, एंगल पीबीओबी कितना है 90 है, और एंगल ओ ए पी बी कितना है 90 तो जब एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है तो चौथा वाला भी कितना होगा 90 इससे एक बात हमने क्लियर कर ली कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलाकर, क्योंकि मुझे पता है कि तीनों एंगलों को प्लस करें हम, तो इक्वल टू आता है 180 एएसपी प्रॉपर्टी के तहत। और ये वाला तो 90 है ही, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इक्वल टू में 180। 90 को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 90, तो एंगल 2 प्लस, ठीक है। इस बात को होल्ड करके रखेंगे हम, उससे पहले हम ये बात क्लियर कर देंगे एंगल 3 किसके इक्वल है और एंगल 1 किसके इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ, सबसे पहले आप यही काम कर लीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल के इक्वल कर दीजिएगा, फिर यहाँ से शुरू करिएगा क्वेश्चन। ये करने के बाद अब यहाँ पे ट्वाइस बोथ साइड, 180 तो यहाँ जाएगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 एंगल 2 प्लस का 2 एंगल 3। 2 एंगल 2 को आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2, हाँ एंगल 2 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस, इक्वल टू 180 एंगल 1। इसको आप कर देंगे एंगल 1, यहाँ एंगल 2 रख दीजिए, यहाँ एंगल 3 रख दीजिए और यहाँ एंगल, इससे आपका ये बात प्रूव हो जाएगी कि एंगल डी बी ए और बी ए सी, एंगल डी बी ए और एंगल बी ए सी, BAC equal to 180. Hence, AB is parallel हेंस BD. बी डी लाइन जो है या डी बी लाइन जो है वो पैरेलल है ए सी के, और रीजन है कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ कोई। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए। हैं? चक्कर खा के मर जाओगे, मर ही जाओ यार तुम।